एक ही नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, 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 एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, 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 एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, 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 एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयकारा माँ बाबा वाली दा, और सांचे दरबार की जय, जयकारा माँ वैष्णो देवी दा। और सांचे दरबार की जय। ओम गंगणपताय नमः। पैसा दे रहा हूँ। श्याम आओ ना। आइए महाराज, आइए आइए। अंदर के चल चल अंदर के चढ़ा शिव कुंड हाँ अंदर के लगे अभी चल अभी चलेगा बल्ले बल्ले मेरे को दो हो ना मंदिर भी हाँ मंदिर में दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस धार्मिक स्थल में अभी हम यहाँ पे शिवकुंड में हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पावन एरिया है, पावन स्थल। और इस पावन स्थल के बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ पे जितना भी जल प्रवाहित करते हैं, आज तक इस जल का नहीं पता लगा कि आखिरकार वो जल जाता कहाँ पे। यहाँ पे जितने भी जो स्थानीय लोग हैं जो कि अपनी मनोकामना यहाँ पे पूरी करने आते हैं और यहाँ पे जल का प्रवाहन करते हैं, वो आज तक नहीं पता लगा कि वो जल जाता कहीं है। बहुत ही ज़्यादा पावन स्थल है। अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा। प्रसन्नं पवनासीनं समन्तात् सुदुर्ममगणैर्व्याघ्रकृतिं वसारणं विश्वाद्यं विश्ववन्ध्यं निखिलभयहरं पञ्चमन्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शिव शम्भो हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिकं शेषाणो यदन्नेनातिरूपहि पादो पुनः तदोरिशुन्दग्रवशाशनानशने अविधतो विराजयायद विराजो अधिपुरुषः सर्वहोतारि च नमः शम्भवाय च मयोय च मयस्तराय च नमः शिवाय च शिवतराय च त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतो श्रीयमामृतात् श्रीशैलेशैलराजनम् उज्जयिन्यामः
सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यानुवेशेषं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हेमालयेतु केदारं वृषभेशं च शिवालये एतानि योगलिङ्गानि सायं प्रातःवेदना सप्ताहं कृतं पापं स्मरति ॐ भगवते भवानी शङ्कराभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः देवादिदेवाय सपरिवाराय सानुदाय सशक्तिकाय सवाहनाय देव हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिरपि शान्तिरापः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिक्तायुर्गन्तोः अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदिति विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्गणित्वं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदिशामहि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय तनोहरि कन्ने समान जगाओ बड़ा गिना है हैं परमाहं पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप भैया तेरे को डालना था दूसरे को डाल दिया क्या तो सब क्यों पंडा 5 अच्छी आई काशी विश्वनाथ इसके आगे करोड़ों काम ले फट ले ए कुछ रोड बाबा भाई साहब पानी आ गया आओ पहले भी आए थे लोग ये बड़ा ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਜਮਰਾਜ ਕਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਾਈ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਈੜੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕੇ ਚੜੀ ਥੋੜੀ ਪੁੱਜਣਾ ये अपराध नहीं ना शीरा 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 करो ऐसा करो तो सफाई करो एक बंदा लाइना जिन्हें मैसेज देखो ना अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ यहाँ पे गौ रक्षा समिति के प्रेसिडेंट राजकुमार गुप्ता जी और स्वामी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और दिलावर सिंह मनहार जो कि उप प्रधान है युवा राजपूत सभा के। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार इस पावन पर्व का महत्व क्या है, क्योंकि आप सारे जानते हैं कि आज मत्स्य है, तो आज मत्स्य के बारे में ही जानते हैं कि इस पावन पर्व का महत्व क्या है। तो गुरु जी राजकुमार गुप्ता जी, आप हमें बताइए कि मत्स्य का इतिहास क्या है और आज इतना धूमधाम से क्यों मनाया जाता है परमंडल में। देखिए कलयुग में
सोमवारी मस्या भी आ रही है और शनिवार मस्या भी आ रही है। सतयुग में आए बड़ा मुश्किल, लोग तरस जाते थे भाई कभी सोमवारी मस्या आए या शनि मस्या आए। शनि अमावस्या वाले दिन जिनके पितरों को कहीं जगह नहीं मिलती, किसी की अवगति हो गई हो, गति ना होती हो, तो उस मस्या वाले दिन यहाँ लोग परमंडल आते हैं, तेल चढ़ाते हैं, शंकर जी को मनाते हैं और यहाँ आके अपने पितरों की कामना के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और शनि मस्या दिन जिसके बच्चे को कोई ग्रोथ ना हो रही हो या किसी बात में कोई भय हो, उस दिन भी आके उसकी भी कामना करते हैं, उसके लिए भी भजन पूजन कीर्तन और शंकर जी के पास आते हैं। और आज कल युग में तो हर शनिवार कई बार मस्या आ जाती है, सोमवारी मस्या भी आ रही है, तो ये एक श्राप है। मगर कल युग में, सतयुग में हज़ारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। आज कल युग है, आज सुबह करो तो शाम को ईश्वर की प्राप्ति इंसान करता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ संत महात्मा, जब महाराजा गुलाब सिंह ने, हरि सिंह ने ये चीज़ें जो लाई थी, उन्होंने कुछ इतिहास सोच के लाया। इसको जगह का नाम ऐसे लोग बोलते हैं प्रमंडल, इसका जगह का नाम पूरा मंडल। ये पूरा मंडल है, प्रमंडल मतलब नहीं, ये नौ प्रमंडल कहते हैं, ये पूरा मंडल है। ये बंदीपुर का राजा था, उसने ये सारी जगह जो है दान में दी थी। क्यों दी थी दान में? कोई तो यहाँ प्रमंडल लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, इतिहास नहीं पूछते। जब तक इतिहास नहीं पूछेंगे तब उसका महात्म नहीं पता होगा, तब वह फल भी प्राप्त नहीं होता है। पहले तो आपके माध्यम से ये मैं लोगों को थोड़ा सा जागरूक करूँगा कि जब वो प्रमंडल में, धाम में जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी ना फैलाएं। अगर कहीं गंदगी देखें और जहाँ जो प्रशासन है उनको वो प्रार्थना करें, जहाँ जो लंगर लगाते हैं वो भी सारी गंदगी यहीं छोड़ जाते हैं, उस लंगर का फ़ायदा नहीं होता है। लंगर लगाएं, सफाई कराएं। सबसे ज़्यादा इतना खिलाने का फल नहीं है जितना सफाई कराने का फल है। और अब मैं ये बताता हूँ, जो बंदीपुर का राजा था उसने ये जगह दान क्यों की? क्योंकि यहाँ वो शिकार खेलने आया, जब शिकार खेलने आया तो उसने शिकार खेला पर शिकार उसको मिला नहीं। जब नहीं मिला अपने घर चला गया और जब घर पहुंचा तो उसके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब उस कन्या ने जन्म लिया तो जन्म लेते ही वो रोना शुरू हो गई। उसने बहुत से उपाय किए, बड़े बड़े विद्वानों के पास गए, बड़े बड़े अच्छे लोगों के पास गए, बड़े संतों के पास गए, मगर उसका कोई परिणाम नहीं निकला। एक पास में एक संत रहते थे, जैसे ही हमारे पास संत हैं, हम संतों की पहचान नहीं कर सकते। हमारी आंखों में जो पर्दा है ये हटेगा तो तभी हम संत का दर्शन भी कर सकेंगे, संतों का महत्व। संत अपना परिवार छोड़ के, घर बार छोड़ के वो संत बनते हैं हमारे लिए, कि जो हम लोग भजन नहीं कर रहे हैं वो उनके लिए भजन करते हैं। फिर भी हम उनमें दोष देखते हैं, उनमें जो अच्छे काम है वो नहीं देखते, इसीलिए हम फल नहीं ले सकते। फल का मतलब है वो दोष जो उनमें है वो खुद भगवान उसका निर्णय करे। हम जो उनमें अच्छाई है हम वो देखें, बुराई ना देखें। तो वो संत के पास, जब पास में ही संत थे, उन्होंने बोला, जो वजीर था हमारा, यहाँ संत हैं, इनसे पूछ लेते हैं। बोला सारी दुनिया के संतों के पास चले गए, ये क्या बताएगा? तो मतलब पूछने में क्या फ़र्क है? तो जब उस संत के पास गए तो उसने पूछा, सुनो आइए राजन, बड़ा आदर मान संस्कार किया, बैठिए, बोलिए कैसा है? उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है, मेरी बेटी ने जन्म लेते ही दर्द रोना शुरू करती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं, कोई विद्वान नहीं छोड़ा, सब मैंने किया। तो उसने बैठे बैठे भगवान का भजन किया, माला की, और उसको बोला राजन आपने कुछ शिकार किया था? बोले हाँ किया था। बोले मिला था? बोले नहीं मिला था। उन्होंने बोले जाओ ढूंढो उस शिकार को। उसने अपनी फौज लगा दी ढूंढने में। जब ढूंढा तो यहाँ शंकर जी को हम अभी जल चढ़ा रहे थे, वो गिदड़ी को तीर लगा हुआ था, वहीं पड़ी हुई थी। तो उन्होंने बोला जी वो उसको ले आओ यहाँ। जब जैसे उसको लाया, वो तीर उन्होंने निकाला तो उनकी बेटी चुप हो गई, रोना बंद हो गया। क्योंकि अगर किसी का बच्चा थोड़ा सा रोता है तो उसके हृदय में इतनी आग लगती है कि मुझे तकलीफ़ हो जाए, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। तो वो राजा था, उसने कहा मैं राजा किस काम का, जिसके पास इतनी दौलत है, सब कुछ होते, मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकता हूँ? दर्द क्या है, कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है। तो कहते हैं ना, चिराग के नीचे अंधेरा, वो दूसरे को तो रोशन करता है पर अपने आप को जला के भी रोशन नहीं करता। तो पास में ही था, नहीं दिया।
तो उन्होंने जब निकाला तो ठीक ऊपर आया, बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, उन्होंने जगह सारी दान में दे दी। उनके मन में इच्छा आई कि मैं यहाँ मंदिर बनाऊँ। मंदिर बनाने लगा। जब मंदिर यहाँ तक जाता था तो ऊपर लेता तो टूट जाता था। फिर उस महात्मा के पास गए, उन्हें महाराज ये मंदिर नहीं बन रहा। उन्होंने राजन मंदिर किस लिए बनाया आपने, किसकी वजह से? बोले गिदड़ी की वजह से। पहले उसकी मूर्ति पीछे लगाओ। फिर उसकी मूर्ति पीछे लगाई तो मंदिर बन गया। ये लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहता हूँ, ये सारी उन्हीं की संतान है। मगर यहाँ रहें, कम से कम यहाँ उनका शंकर जी का धन्यवाद भी करें। सारी जगह वहाँ तक सुरुई सार तक जगह ये दान में दी थी, तो यहाँ कुछ सफाई का नहीं। तो मंदिर यहाँ बना है, इसको बोला जाता है पूरा मंडल, प्रमंडल नहीं, पूरा मंडल। और महाराज गुलाब सिंह हरि सिंह ने यहाँ वहाँ से लेकर सीढ़ी से लेकर यहाँ तक उन्होंने पूरा काशी विश्वनाथ बनाना था, मगर वो कोई हादसा ही ऐसा हो गया जिससे वो कुछ नहीं कर सके। मगर आज फिर वही इतिहास शुरू हो गया है। महाराज अजात शत्रु साहब और उनकी रानी, वो इस धराधार फिर चलना शुरू हो गया है। शायद जल्दी से जल्दी ये सारे काम भी होंगे। और जहाँ का इतना महत्व है कि जहाँ आने किसी के कोई मर जाता है, कोई जवान बच्चे की डेथ होती थी, शादी नहीं, तो उसकी अस्थियाँ यहीं रह जाती हैं और यहीं पानी में ही, गंगा जी में ही चले जाती हैं। आप देखिए ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं, नीचे गंगा चल रही है। कोई जगह ऐसी है? कहीं भी ऐसी जगह नहीं है। इस जगह का इतना महत्व है। जब यहाँ के लोग और बाहर के जो लोग आते हैं, इस जगह का महत्व समझेंगे, जहाँ इसकी सेवा भाव करेंगे, उनको एक जन्म में कई जन्म सुख प्राप्त होगा। क्योंकि जहाँ धाम होता है, धाम में गंद डालना, धाम की अच्छी बात ना करना, ये भी एक महापाप होता है। हमें इसे सब ने एक साथ मिलके इसकी रक्षा करनी है, सफाई करनी है। जब हम किसी की दिहाड़ी लगाते हैं, वो भी हमें दिहाड़ी देता है। जब हम ईश्वर की दिहाड़ी लगाएंगे तो हमें कमी नहीं देगा। दुनिया का हर चीज़ देने को तैयार हो जाएगा, हम लेने को तैयार नहीं है। वजह यही है कि हम अपने आप को बड़ा समझना शुरू कर जाते हैं, उसी से हमारा पतन हो जाता है। जैसे बंदर एक किसी आप क्या बोलते हैं, घड़े में चने डाल दो, तो बंदर उसमें हाथ डालता है तो चने पकड़ता है, तो वो हाथ खींचता है, बाहर नहीं निकलता, चिल्लाता है चिल्लाता है चिल्लाता है। उसको ये समझ नहीं, उसने सोचा मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया है, तो पकड़ा उसने खुद है। क्योंकि जब वो हाथ छोड़ेगा, चने छोड़ेंगे, हाथ बाहर आ जाएगा। हमें माया ने पकड़ के रखा है, हम उससे माया से बाहर नहीं निकल रहे। जब उस माया से हम बाहर निकलेंगे, माया तो ईश्वर की है, हमारी नहीं है। जब उस माया से हम बाहर निकलेंगे तो भगवान हमें हर चीज़ की प्राप्ति देगा। जो माता पिता की प्राप्ति है वो किसको मिलती है? हमें मिलती है। तो हमारे असल माता पिता कौन है? ईश्वर। उसकी प्राप्ति उन्हें देनी है, उसने लेनी नहीं है। हम थोड़ा सा देते हैं तो करोड़ों मांग लेते हैं। कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। हम बिना मांगे, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से नहीं मांगता तो माता पिता उसको देते हैं, ज़्यादा देते हैं। तो जो मांग के लेता है उससे लोग छुपा के ले जाते हैं माता पिता। तो जो नहीं मांगता उसे अनकोण मिलता है। तो जब जिसको अनकोण मिलता है, कभी उससे माता पिता पूछे भाई तेरे पास कुछ है? जो ज़बरदस्ती लेता है उसको बोले मेरे पास कुछ नहीं। तो जो ज़बरदस्ती नहीं लेता, जिसको माता पिता ज़बरदस्ती देते हैं, तो वो बोलता मेरे पास पड़ा है, जितना मर्जी ले लो। अब बताओ माता पिता किसे देंगे? जो ज़बरदस्ती लेता है या जिसको माता पिता खुद देते हैं? तो इसीलिए भगवान से भी मांगना नहीं। मांगोगे तो उतना ही देंगे जितना आप मांगोगे, नहीं मांगोगे तो अनकोट मिलेगा। तो भगवान की सेवा के लिए जब हम निकलेंगे, भगवान हमें जन्म जन्म सुख प्राप्त करेंगे। तो इसीलिए मेरा यही कहना है, आज भगवान ने कृपा की, संतों के साथ हमारे प्रधान जुबा राजपूत के प्रधान उप प्रधान भी हमारे साथ हैं, ये सारा समाज हमारे साथ है, शास्त्री जी हमारे साथ हैं। देखिए हम कहते हैं गो ब्राह्मण और संत की जब रक्षा होगी, समाज अपने आप ठीक हो जाएगा। हम क्या गो ब्राह्मण और पंथ की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होते, हमें उन्हें भी खाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा पतन हो रहा है।
तो हमारे साथ संत हैं, ये आपको थोड़ा सा विस्तार में ये बताएंगे। सतगुरुदेव महाराज की जय, बोल शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ भगवान, गुप्त गंगा की, परमंडल तीर्थ धाम की, आए हुए संतों की। आज जो परमंडल तीर्थ में पर्व लगा है अमावस्या का, आज जो शनैश्चरी अमावस्या है, इसका महत्व बहुत है कि जितनी शनैश्चरी अमावस्या आती है, सोमावती अमावस्या आती है, तो कल युग की काफ़ी उम्र जो है घटती है। इस पर्व में कोई भी कुंभ पर्व लगता है, अमावस्या का, शनैश्चरी, सोमवती अमावस्या, जहाँ बहुमती अमावस्या हो, इसके पर्व से जो है कल युग का प्रभाव थोड़ा कम होता है। और ये जो हमारे जम्मू क्षेत्र है, ये हमारे मंदिरों का शहर है, उसमें से एक ये तीर्थ स्थान है परमंडल। जैसे राजकुमार जी ने बताया जी कि ये पूरा मंडल है। पूर्व नाम का राक्षस था, वो उसका पूरा मंडल था राक्षसों का, तो उसने माता भगवती पर कुदृष्टि डाली थी, तो उसका वध करने से शंकर भगवान जी ने, एक इतिहास में ये भी आता है कि उसके नाम से ही जब वो उसका वध किया तो उसके नाम से ही ये पुरमंडल पड़ा। तो और बाकी जो उसके मंडल के जो राक्षस थे वो पताल में चले गए। जो गुप्त गंगा है, ये गंगा की बड़ी बहन है गुप्त गंगा। इसका हमारे जो जम्मू क्षेत्र है, जो पितृदोष होता है, पितृदोष जो ख़त्म करने के लिए, मिटाने के लिए हमारे जो पूर्वजों का इधर श्राद्ध कर्म किया जाता है, उससे हमारे पूर्वजों जो है वो उनका जो पाप कर्म खत्म होकर और स्वर्ग लोक में जाते हैं और अपनी जो संतान को आशीर्वाद देते हैं और अपनी संतान की वृद्धि होती है। और जहाँ पर संतों की एक बहुत बड़ी गद्दी है जो गुलाब सिंह के टाइम से मानी जाती है, जो स्वामी सच्चिदानंद जी से ने शुरू की थी। वो अभी वैष्णो आश्रम, गौशाला और पाठशाला के नाम से प्रसिद्ध है परमंडल में, जहाँ पर गुलाब सिंह जी के टाइम से सच्चिदानंद महाराज जी ने शुरू की थी संस्कृत विद्यालय पाठशाला। उसके बाद पूर्णानंद जी गिरी जी महाराज जी ने ये 2 पाठशालाएं चलाई, एक परमंडल में और एक उत्तर बहनी में। फिर समय गुजरता गया, फिर उनके बाद स्वामी बाबा सीताराम दास जी ने अभी 70 साल से अभी विराजमान हैं उस आश्रम और पाठशाला में। अभी उनकी उम्र जो है 120वां साल लगा है उनको 9 जनवरी को, और हर साल उनका पर्व मनाया जाता है जन्मदिन का। इस बार बहुत उत्सव हुआ था, 120वां साल उनको लगा है अभी। तो उनके होते हुए उनका जो स्थान है, हमें सेवा मिला है करने का। और सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काचित् दुर्भगा भवेत्। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो इसीलिए महाराज यहाँ जो अमावस्या है, अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है। अमावस्या लोग, कोई हरिद्वार जाता है, कोई परमंडल आता है, कोई उत्तरबेनी जाता है, कोई चंद्रभागा में जाता है, कोई नदी में जाता है, सूर्यपुत्री में जाता है, और कहीं लोग समुद्र में भी, सागर मार्ग में जाते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा मात्रा नहीं हो तो अपने घर में भी हर हर गंगे करके आप उनका ध्यान करके स्नान करें तो गंगा का महत्व मिलता है। तो इसलिए यहाँ संतों का दर्शन एक बहुत बड़ा महत्व किया जाता है। धाम में संतों का दर्शन करना और संतों की सेवा करनी, गौ ब्राह्मण की सेवा करनी से सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। तो इसीलिए महाराज ने बोला कि ये काम करने से कलयुग की जो उम्र है वो घटती है। कलयुग अभी अंतिम संस में आ रहा है। अभी इसका एक ही उपाय है, आप भजन करें, जितना भजन हो सकता है उस भजन के माध्यम से
ये बहुत जल्दी समाप्ति होगा। ये 2 साल जो हैं बहुत ही ज़्यादा भयानक आने वाले हैं। 2024 तक बहुत खतरनाक है। इसलिए हम अपने पूरे परिवार को भी कहें भजन करें और दूसरों भी भजन कराएं, जिससे क्या होगा, मरना तो सबने है। जो आया उसने जाना ही जाना है, बचना नहीं है। मगर कम से कम जो अच्छा काम करता है वह भगवान की गोद में जाता है। तो जब भगवान की गोद में जाएंगे तो आगे सतयुग आने वाला है। उन्हीं लोगों को आगे जगह मिलेगी जो अच्छा काम करके। अब जो स्कूल में 100 बच्चा जाता है, 100 तो IPS नहीं बनता, 100 तो IAS नहीं बनता, 100 तो KS नहीं बनता, उसमें चंद लोग बनते हैं। जो उसमें पास होके जाता है वही है। हमने भी पास होके आगे जाना है, भगवान ने उन्हीं लोगों को भेजना है। और मेरा सबसे आगे ये प्रार्थना करूँगा कि एक दूसरे की सहायता करें, ना कि एक दूसरे को नुकसान पहुँचाएं। अगर वो गलती करता है तो उसके लिए ऊपर परमपिता परमात्मा है। हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, वो उसको सजा देने के लिए तैयार है। एक दूसरे को हम गाइड करें, समझाएं और उसी से ही हम आगे निकल सकते हैं। जय गौ माता, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय तो जैसा कि अभी आपने सुनी लिया है राजकुमार गुप्ता जी का क्या कहना है इस धार्मिक स्थल के बारे में, इस पावन पर्व के बारे में, और इतिहास हमारी पूरी जनता को पता लग ही गया होगा इस पावन पर्व का जो कि मत्स्य है। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.